उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरम लेंगे। लास्ट में हमने लिया था कि इंटरसेक्शन ऑफ दो सब ग्रुप्स एक सब ग्रुप होता है और यूनियन ऑफ दो सब ग्रुप्स एक सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेंट हो। नेक्स्ट हम लोग थ्योरम लेंगे कि किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप का संघ यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली ए ग्रुप। ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। जब भी हमें कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है कि ऐसा आवश्यक नहीं है तो निश्चित रूप से हम एक एग्जाम्पल दे दें, वो हमारा पर्पस सॉल्व करता है। थ्योरम है यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरली a group, is not necessarily a subgroup। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से सिद्ध करेंगे प्रमेय को। हम पूर्णांकों का समुच्चय लें z प्लस योग के लिए, यह एक ग्रुप है। ठीक है, इसके हम दो सब ग्रुप लेते हैं। h1 एक सब ग्रुप ले लेते हैं जिसके अवयव हम ले लेते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, दैट इज 2i सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और दूसरा सब ग्रुप ले लेते हैं 3 टाइम्स सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। ठीक है, ये दोनों हमारे z के उपग्रुप हैं। अब हम इनका यूनियन लें, H1 यूनियन H2। H1 यूनियन H2 में क्या अवयव आएंगे? 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, देन 8 9 एंड सो ऑन। अब H1 यूनियन H2 के हम अवयवों को देखें। 2 H1 यूनियन H2 का एक अवयव है, 3 H1 यूनियन H2 का एक अवयव है, लेकिन 2 प्लस 3 दैट इज 5, दिस डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ही संतुष्ट नहीं हो रही है, अर्थात H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरम लेते हैं कि यदि H तथा K G के दो सब ग्रुप हैं तो H इंटू K G का सब ग्रुप है यदि और केवल यदि एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है, एच के मीन्स प्रोडक्ट, एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन द प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। प्रूफ देखें हम थ्योरम का। नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी कंडीशन हमारी है कि एच के जी का सब ग्रुप है, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, और हमें शो करना है एच के इज इक्वल टू के एच। अब एच के की परिभाषा से दिस इज set of elements small h small k such that small h belongs to capital H, small k belongs to capital K। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि एच के एच के बराबर है। मान लीजिए हमारे पास एच का कोई अवयव है, स्मॉल के का कोई अवयव है, क्योंकि एच और के स्वयं में ग्रुप हैं,
इसका मतलब H इन्वर्स, क्योंकि हर अवयव का इन्वर्स उसका अवयव है। H इन्वर्स H को बिलोंग करता है, K इन्वर्स H को बिलोंग करता है। ये शो करता है कि H इन्वर्स K इन्वर्स H K को बिलोंग करता है। ठीक है। अब H K एक सब ग्रुप है, H K सब ग्रुप है, इसलिए हर अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है, इसलिए H इन्वर्स K इन्वर्स का इन्वर्स, मतलब क्या हो गया इसका इन्वर्स, दिस इज K इन्वर्स इन्वर्स H इन्वर्स इन्वर्स, दैट इज KH बिलोंग्स टू HK। KH किसका अवयव है, K इंटू कैपिटल H का। इसका मतलब K इंटू कैपिटल H इज ए सबसेट ऑफ H इंटू K। ठीक है, क्योंकि KH हमारा किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल KH सब ग्रुप का। एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका लें, मतलब KH HK का सब ग्रुप है। अब HK को KH का सब ग्रुप लेंगे। मान लीजिए A HK का कोई अवयव है, ठीक है, तो इसका मतलब A इन्वर्स भी HK का अवयव है, क्योंकि HK अपने आप में ग्रुप है। दिस इम्प्लाइज कि A इन्वर्स इज इक्वल टू सम H इंटू K, जो कि HK का अवयव है, जहाँ स्मॉल h कैपिटल H का अवयव है, स्मॉल k कैपिटल K को बिलोंग करता है। ठीक है। नाउ लेट अस थिंक अबाउट A को हम लिख सकते हैं A इन्वर्स का इन्वर्स मीन्स HK का इन्वर्स, दैट इज K इन्वर्स H इन्वर्स। K इन्वर्स H इन्वर्स किसका अवयव है, KH का। ठीक है, तो A हमने HK का कोई अवयव लिया और सिद्ध किया कि ये KH का अवयव है। इसका मतलब HK इज ए सबसेट ऑफ KH। तो इसको अगर हम पार्ट 2 कह दें और पहले जो हमने लिया था उसको हम पार्ट 1 ले लें, फिर इक्वेशन 1 के रूप में, और 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या शो हो रहा है, HK इज इक्वल टू KH। तो यदि HK ग्रुप है तो HK KH के बराबर होगा। देन आता है सफिशिएंट पार्ट, प्रतिबंधों की पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब क्या है कि हमको दिया हुआ है कि HK KH के बराबर है, हमें सिद्ध करना है HK एक G का सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये अरिक्त समुच्चय है। अब क्योंकि H और K दोनों के दोनों G के सब ग्रुप्स हैं, तो दोनों में तत्समक अवयव विद्यमान है, इसका मतलब E जो है सदैव HK का अवयव है, अर्थात HK अरिक्त है। ठीक है। अब यदि H1 H का अवयव है, K1 K का अवयव है, इसी प्रकार से H2 H का अवयव है, K2 K का अवयव है। ठीक है, तो हम किसी पेयर H1 K1 के लिए एक पेयर H2 K2 ऐसा निकाल सकते हैं कि H1 K1 इज इक्वल टू K2 H2। क्यों? क्योंकि HK हमें दिया हुआ है KH के बराबर है, तो किसी H1 K1 जो है वो किसी K2 H2 के बराबर हो सकता है। तो अब हमने माना कि A इज इक्वल टू है H1 K1 और B इज इक्वल टू है K2 H2। A H1 K1 है, किसका अवयव है ये, कैपिटल HK का, और B हमने लिया K2 H2, नहीं बल्कि B को भी हम इसी रूप में ले लेते हैं, B हम लेते हैं H2 K2, ये भी HK का अवयव है। ठीक है, दो हमने अवयव ले लिए HK के। तो A B इन्वर्स की बात करें, A B इन्वर्स क्या हो जाएगा, H1 K1 H2 K2 इन्वर्स, दैट इज H1 K1 K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स, दैट इज H1 K1 K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स। अब ये देखो K1 K2 इन्वर्स किसका अवयव है, K का, H2 इन्वर्स किसका अवयव है, H का। ठीक है,
तो ये हमारा K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये किसका अवयव है? K इंटू एच का। K इंटू एच किसके बराबर है? HK के बराबर है, मीन्स ये हमारा HK का अवयव है। अर्थात H1 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स किसका अवयव हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हमारा HK का अवयव है, तो H इंटू HK मीन्स दिस इज एलिमेंट ऑफ HK, ठीक है। अर्थात AB इनवर्स जो है ये हमारा HK का अवयव है। अब हमने क्या लिया था? A और B HK के दो अवयव लिए थे, A HK का अवयव लिया था, B HK का अवयव लिया था, और इससे हम सिद्ध कर पाए कि AB इनवर्स भी HK का अवयव है। अर्थात HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट हम थ्योरम लेते हैं। यदि H1 तथा H2 किसी ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं, तो H1 H2 G का सब ग्रुप हो, यह आवश्यक नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनका प्रोडक्ट भी G का सब ग्रुप हो। अगेन हम इसको भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से प्रूव कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि नहीं है, तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। हम सममित ग्रुप लेते हैं S3, 3 समुच्चयों का सममित ग्रुप, 3 अवयवों पर 1 2 3, ठीक है। इसके 2 सब ग्रुप्स लेते हैं। हमने H1 लिया जिसमें तत्समक अवयव, क्योंकि सब ग्रुप है, होना आवश्यक है, और एक परम्यूटेशन हमने लिया 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 अपरिवर्तित है। इसी प्रकार से दूसरा सब ग्रुप हमने लिया 1 एंड 2 3, ठीक है। ये दोनों के दोनों सममित ग्रुप के दो सब ग्रुप हैं, ठीक है। अब H1 प्रोडक्ट H2 लें, H1 इंटू H2 क्या आ जाएगा? इसमें 1 1 1 परम्यूटेशन 2 3 1 2 1 2 एंड 1 2 2 3, ठीक है। अर्थात ये हो गया हमारा 1 2 3 1 2 और लास्ट वाला हो गया 1 2 3 परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H1 H2 हमने प्रोडक्ट ले लिया है, इसके को सिद्ध करेंगे कि ये एक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो 2 3 H1 H2 को बिलोंग करता है, 1 2 H1 इंटू H2 को बिलोंग करता है, ठीक है। इन दोनों का हम प्रोडक्ट लें 2 3 1 2, 2 3 1 2 क्या हो जाएगा? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 मीन्स 1 की इमेज 3, यहाँ पर 3 की इमेज 3 है और यहाँ पर 3 की इमेज 2 है, तो 3 की इमेज होगी 2, और ये हमारे पास देखो H1 H2 का एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू H1 इंटू H2, तो इसलिए ये एक अपने आप में ग्रुप नहीं है, इसलिए H1 H2 इज नॉट ए। नेक्स्ट थ्योरम हम लेते हैं। यदि किसी ग्रुप G का A कोई अवयव है,
तो हमें सिद्ध करना है कि ए के द्वारा जनरेटेड एच जी का सब ग्रुप है। ठीक है, प्रूफ देखें इसका। मान लीजिए H1 और H2H के कोई दो अवयव हैं। इसका मतलब क्या होगा कि H1 इज a की पावर m एंड H2 इज a की पावर m, जहाँ m और n इंटीजर है। ठीक है, तो H1 H2 इन्वर्स की बात करें, a की पावर m, a की पावर n का इन्वर्स इज a की पावर m माइनस n। अब m और n इंटीजर हैं, तो इसका मतलब m माइनस n भी इंटीजर है, मीन्स ये हमारा पुनः h का अवयव है। तो h नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि फॉर n इक्वल टू 1 n हमारा n एक पूर्णांक है, तो हमारा a सदैव h का अवयव है, मीन्स h इज नॉट एम्प्टी, h 5 के बराबर नहीं है। इसलिए और इसके भी दो अवयव हैं H1 H2, तो H1 H2 इन्वर्स भी H का अवयव है, मीन्स H इज ए सब ग्रुप ऑफ G।